विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सत्य होगा, उसका चयन करना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जो अमृतलाल नागर हैं ये हो जाएंगे एकदा नैमिषारण्य उपन्यास के उपन्यासकार। विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना होगी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, केशवदास जी की ये रचना हो जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा व्याख्यान नहीं देंगे। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 50 होगी। जो सीधे सीधे उत्तर बनता है वहाँ पर ये चर्चा करेंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, सुदामा चरित के लेखक हैं। तो बताइएगा विकल्प के अनुसार कौन सा सुदामा चरित के लेखक होंगे? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, नरोत्तम दास और नंददास दोनों की ये रचना हो जाएगी। परंतु जो यहाँ पर आंसर की है उसमें सी बताया गया है, परंतु दोनों की ये रचना है नरोत्तम दास और नंददास की। देखिएगा पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उनको आप ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ वहाँ पर सेंड कर दूंगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक और लेखक का मिलान करना है, करते हैं। कुकुरमुत्ता किसकी ये रचना हो जाएगी? निराला की। झरना ये आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। कला और बूढ़ा चांद ये किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। निशा निमंत्रण ये हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाएगी। इस प्रकार से विकल्प ए का 3 कहाँ हो रहा है? यहाँ और यहाँ पर। फिर बी का 2 ये यहाँ पर हो रहा है। इस प्रकार से विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सही विकल्प हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। अगला है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं। तो किसने लिखा है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास? तो जो बालकृष्ण भट्ट है इनके द्वारा लिखा गया है इसे। अगला है, संसद से सड़क तक किसकी रचना होगी? तो जो संसद से सड़क तक रचना होगी सुदामा पांडे धूमिल की। गोदान का रचनाकाल है, कौन सा होगा गोदान का रचनाकाल? 8वें का सही विकल्प कौन सा होगा? 1936, जो मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है इसका रचनाकाल 1936 स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं होगी, तो उसका चयन करना है। तो ये कनुप्रिया हो जाएगी। जो कनुप्रिया है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं होगी, ये धर्मवीर भारती की रचना होगी। बाकी जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती ये तीनों की तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। जो मैथिली शरण गुप्त है ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। अगला प्रश्न 10, सदल मिश्र की रचना है। तो बताइएगा सदल मिश्र की रचना कौन सी होगी? तो जो नासिकेतोपाख्यान है विकल्प बी, ये सदल मिश्र की रचना स्वीकार की जाती है। अगला प्रश्न है 11, प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन का वर्ष क्या है? तो जो प्रथम तार सप्तक प्रकाशित हुआ था तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1943। विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिएगा प्रथम तार सप्तक 1943, द्वितीय तार सप्तक 1951, तृतीय तार सप्तक 1959, चतुर्थ तार सप्तक 1979। अब तक कितने तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं? 4। इन सभी का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अज्ञेय के द्वारा। यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर देता हूँ, जो तार सप्तक है इसे प्रथम तार सप्तक नहीं कहते हैं। ये प्रश्न में अलग से थोड़ा पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न आता है क्या जो तार सप्तक है इसे प्रथम तार सप्तक कहा जाता है? तो बिल्कुल नहीं कहा जाता, इसे सिर्फ तार सप्तक ही कहा जाता है, इसका भी ख्याल रखना है। अगला प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बाद में दादू पंथ के नाम से प्रचलित हुआ? तो 12 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, ब्रह्म संप्रदाय। जो ब्रह्म संप्रदाय है ये बाद में दादू पंथ के नाम से भी प्रचलित हो गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए कर लेते हैं। देखिएगा जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो ये देखिएगा, सखी संप्रदाय हरिदास जी के द्वारा चलाया गया था। सखी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? हरिदास जी के द्वारा। गरीब पंथ ये आपका संत गरीबदास जी के द्वारा चलाया गया था। राधा बल्लभ संप्रदाय तो ये आपका गोसाई हित हरिवंश के द्वारा चलाया गया था। बाबरी पंथ ये आपका बाबरी साहिबा के द्वारा चलाया गया था। ध्यान से देखेंगे तो 4 प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है 14। तदीय समाज के संस्थापक हैं, तो कौन होंगे तदीय समाज के संस्थापक? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है 15। अवघड़ पंथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो 15 का सही विकल्प भी गोरखनाथ से। अगला प्रश्न है 16। रामानुज ने स्थापना की थी, किसकी स्थापना रामानुजाचार्य के द्वारा की गई थी? तो रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की गई थी। 16 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 है। इसमें पूछा गया है आपसे भारतीय लेखक संघ की स्थापना का समय है। तो जो भारतीय लेखक संघ की स्थापना की गई थी सन 1936 में, किसकी अध्यक्षता में? मुंशी प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में। कहाँ पर इसका अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में। अगला प्रश्न 18। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो जो नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना हुई थी सन 1800 में। देखिएगा, अगर पूछा जाए नागरी प्रचारणी सभा कहाँ पर स्थापित की गई थी? काशी में। कब की गई थी? 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 19। साहित्य अकादमी के संबंध में कौन सा कथन असत्य होगा? यहाँ पर 3 कथन तो सत्य होंगे परंतु एक असत्य होगा, तो उसका चयन करना है। तो ये होगा विकल्प बी, यह केवल हिंदी साहित्य से जुड़ी संस्था है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी भारत की प्रमुख भाषाएं हैं उनसे संबंधित ये अकादमी मानी जाती है। बाकी जो सत्य कथन होंगे तो ये है इसका मुख्यालय दिल्ली में है, सही होगा। समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी की पत्रिका है, ये भी सही होगा। यह प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ रचना को पुरस्कृत करती है, तो ये भी सही होगा। अगला प्रश्न 20। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 20 का विकल्प 1। जो देवीदत्त शुक्ल हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के पश्चात सरस्वती पत्रिका के संपादक के तौर पर जाने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो सरस्वती पत्रिका के हेतु दिया था तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे ये प्रश्न बनता कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब से कब तक संभाला था, तो ये संभाला था 1903 से लेकर 1920 तक। फिर अगला प्रश्न है 21। हिंदी का पहला साप्ताहिक उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो जो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड, ये आपके कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। विकल्प बी यहाँ सही होगा। इसका ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है जो उदंत मार्तंड है ये कैसा पत्र था, तो ये साप्ताहिक पत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है 22। निम्नलिखित में पत्रिका और संपादक युगों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो 22 का सही विकल्प होगा विकल्प बी, जो आनंद कादंबरी है ये राजेंद्र अवस्थी की पत्रिका नहीं मानी जाती है। बाकी हंस प्रेमचंद्र की है, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की हो जाएगी, और जो आनंद कादंबरी है ये प्रेमघन जी की हो जाएगी। अगला है 23। महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो जो महादेवी वर्मा थी इनके द्वारा चांद पत्रिका का संपादन किया गया था, सी सही हो जाएगा। अगला है 24। वीर गाथा काल को किसने आदिकाल नाम दिया था? तो जो वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। मिश्र बंधुओं ने इनमें से कौन नहीं माने जाते? जो मिश्र बंधु हैं इनमें से एक नहीं है, तो उनका नाम बताना है। तो जो 25 का सही विकल्प हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं माने जाते। बाकी श्याम सुखदेव और गणेश बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। अगला है 26। गारसद तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना है, क्यों माना है? क्योंकि इन्होंने आधुनिक दृष्टि से इतिहास लिखा था, इस कारण। अगला है रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण का प्रमुख आधार क्या है? काव्य प्रवृत्तियों की विशिष्टता, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है
हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। कौन होंगी हिंदी की पहली कहानी लेखिका? तो ये हो जाएंगी बंग महिला, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29। इनमें से किस साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने शुद्ध साहित्य की कोटि में स्वीकार किया है? इनमें से किस साहित्य को रामचंद्र शुक्ल शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं स्वीकार करते? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जो सिद्ध नाथ साहित्य है इसे ये स्वीकार नहीं करते शुद्ध साहित्य की कोटि में। अगला प्रश्न 30। कबीर की रचनाओं का संग्रह है, तो कहाँ पर कबीर की रचनाओं का संग्रह मिलता है? तो ये मिलता है बीजक नामक ग्रंथ में, डी सही विकल्प। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? 31 का सही विकल्प कौन सा होगा? जो प्रिय प्रवास है ये द्विवेदी युग की रचना मानी जाती है, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। कौन होंगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न है 33। पुनर्जागरण काल का संबंध है, किससे संबंधित होगा ये? तो ये हो जाएगा भारतेंदु युग से संबंधित, विकल्प ए सही। संविधान के डैश अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया है, पंक्ति में लिखित स्थान पर क्या आएगा? संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया है, विकल्प ए सही होगा। अगला है संविधान की अष्टम अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो जो डोगरी है ये संविधान के अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं होगी, बाकी नेपाली, सिंधी, कोंकणी होगी। अगला है सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए कर लेते हैं इसको सम्मिलित। देखिए जो अवधि है ये कहाँ पर बोली जाती है? लखनऊ में। ब्रज ये मथुरा में बोली जाती है। खड़ी बोली ये दिल्ली में बोली जाती है। भोजपुरी ये आपके वाराणसी में बोली जाती है। ये सही मिलान होगा ए का 3, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए 4 विकल्प, 4 प्रश्न यहाँ से आपके तैयार हो जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना है, चारों को नोट करना है। प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में इस तरह के। अगला प्रश्न यहाँ पर यह दिया गया है, बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? तो जो 37 का सही विकल्प हो जाएगा अवधि के, विकल्प बी। अगला है 38। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं होगी छत्तीसगढ़ी, बाकी ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली होंगी। फिर है डॉक्टर शब्द की अध्वनि किस भाषा से संबंधित है? तो ये हो जाएगी अंग्रेजी से संबंधित। अगला प्रश्न 40। खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, 40 का सही विकल्प सी। पंच द्रविड़ भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं होगी? तो जो कोंकणी है ये पंच द्रविड़ भाषाओं में सम्मिलित नहीं होगी, बाकी कन्नड़, तमिल, मलयालम ये तो हो जाएंगी। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, ये कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन हो जाएगा कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। अगला प्रश्न है 43। हालाबाद के प्रवर्तक हैं, कौन होंगे हालाबाद के प्रवर्तक? हरिवंश राय बच्चन, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। कलम का सिपाही है, तो बताना है जो कलम का सिपाही है ये किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी विधा की रचना होगी। जो मुंशी प्रेमचंद्र थे इनके धर्मपुत्र थे अमृत राय, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी पर आधारित ये रचना रची थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखाचित्र विधा की है? तो 45 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। माटी की मूर्तें, भूले हुए चेहरे, ये दोनों ही रेखाचित्र विधा की होंगी। अगला प्रश्न है
अपनी खबर किस विधा की रचना है? जो अपनी खबर है ये हो जाएगी आपकी आत्मकथा विधा की रचना। अगला प्रश्न देखिए 47, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्ति होंगी ये? तो 47 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, निराला की पंक्ति हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, पानी गई ना उबरे मुक्ता डैश चून, पंक्ति में किस रिक्त स्थान की पूर्ति होगी? क्या यह आएगा यहाँ पर? तो जो यहाँ पर पंक्ति आएगी तो वो आएगी सी, मानुष। पानी गई ना उबरे मुक्ता मानुष चून। अगला है विकल्प ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए करते हैं। देखिएगा, जो रौद्र रस है इसका जो स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा, अद्भुत रस है इसका विस्मय हो जाएगा, शांत रस है इसका हो जाएगा निर्वेद, जो विभत्स रस है इसका हो जाएगा आपका जुगुप्सा। इस प्रकार से यहाँ पर भी आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 50, कवि समय से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य होगा कवि समय से? तो जो 50 का सही विकल्प हो जाएगा, काव्य परंपरा में मान्य बातें कवि समय से संबंधित होगा, विकल्प ए सही होगा यहाँ। अगला है 9 रसों में नवा रस कौन सा होगा? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा शांत रस। अगला है, किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा गया है? तो जो संचारी भाव है इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ये भरतमुनि के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न 53, हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अनल अंगार, पंक्ति में कौन सा रस होगा? तो अगर स्पष्ट आप पंक्तियों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको करुण रस का एक बिंब देखने के लिए मिल रहा है। हाय दुख हो रहा है ना, तो करुण रस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। किस आचार्य ने सौंदर्य को ही अलंकार माना है? तो ये माना गया था वामन के द्वारा। जो वामन है इन्होंने सौंदर्य को ही अलंकार माना था।